नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, चाइना ने यूएसए को हिट बैक करते हुए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। नाउ चाइना जो है वो सारे रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगा रहा है, बल्कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं और जिनका चाइना मेजर सप्लायर है उस पर बैन लगा दिया है। उनमें से जो गैलियम और जर्मेनियम है वो मेन है। नाउ गैलियम और जर्मेनियम का चाइना जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर है और इसके जो बैन लगाने से जो यूएसए है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसके बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ पे। ना अगर आपको रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि रेयर अर्थ मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही आसानी से नहीं मिलते अर्थ में, और मिल भी जाते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ना गैडोलिनियम, सीरियम, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के, मैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स के लिए, खास करके जो मिलिट्री ग्रेड के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी और भी जो कम्युनिकेशंस के होते हैं और जो सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है उसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ चाइना जो है वो रेयर अर्थ मिनरल का सबसे बड़ा सप्लायर है। नाउ चाइना ने ये एक मेजर लेते हुए किया है यूएसए के रिस्पांस में। जो यूएसए ने चाइना को जो है चाइना के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया कि जो भी यूएसए से सेमीकंडक्टर जो हाई एंड चिप जो भी मैन्युफैक्चर होगी और वो कहीं किसी भी वर्ल्ड में हो, अगर उसमें यूएस का एलिमेंट कोई भी यूज़ हो रहा है, यूएस की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो जितने भी हाई एंड चिप सेमीकंडक्टर हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। और इसी का जो है बदला लेते हुए चाइना ने ये कदम उठाया है। नाउ जब यूएसए ने फैसला किया था कि चिप का जो एक्सपोर्ट है उसको चाइना से रोक दिया जाएगा, तो उससे जो है चाइना के जो स्टॉक मार्केट है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। खास करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब जो भी क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इनमें इन सब जो चिप है उसका बहुत यूज़ होता है। और जैसे ही यूएसए ने ये ऐलान किया वैसे ही जो स्टॉक मार्केट्स हैं चाइना के इन सब चीज़ों के वो धराशायी हो गए। नाउ जो जर्मेनियम है वो खास करके अगर उसके बारे में मैं बात करूँ तो जो जर्मेनियम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और सेमीकंडक्टर में उसका यूज़ किया जाता है। नाउ जर्मेनियम और गैलियम का ही मैंने आपको बताया था कि जो चाइना है उसने बैन लगा दिया है और इससे जो है यूएसए के जो चिप इंडस्ट्री है और जो भी एप्पल वगैरह है ये सब चिप पे ही काम करता है, तो इनको बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नाउ जो रेयर अर्थ मिनरल है उसमें चाइना का डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा है और जो जर्मेनियम और गैलियम के बारे में तो बताया ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसमें भी चाइना का जो है बहुत ही बड़ा डोमिनेंस है। नाउ अगर आपको कैसे समझना होगा तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि जो वर्ल्ड की जो टोटल रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स हैं उसमें जो है अकेले चाइना के पास 36.7% यानी 44 मिलियन जो मैट्रिक टन है वो अकेले चाइना के पास है। और सिर्फ आपके पास रिजर्व होने से ही मतलब नहीं है, इंडिया के पास भी है 5 मिलियन, लेकिन सिर्फ रिजर्व होने से मतलब नहीं है। जो टेक्नोलॉजी होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने की वो सारे कंट्रीज़ के पास नहीं है, वो चाइना के पास ही है वो टेक्नोलॉजी जो कि एक्सट्रैक्ट करने की। और इसीलिए जो रेयर अर्थ मिनरल के जो मार्केट है उसमें चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस रखता है, क्योंकि जो माइनिंग इंडस्ट्री है इन सब मेटल्स की उसमें जो 70% पार्ट है वो अकेले चाइना का है। और चाइना जो एक्सपोर्ट भी करता है बहुत ही ज़्यादा, प्रोसेसिंग में भी 85% जो टोटल मार्केट शेयर है वो चाइना का है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डोमिनेंस है। ना और भी कंट्रीज जैसे कि ब्राज़ील हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब के पास भी रेयर अर्थ मिनरल का भंडार है, लेकिन वही बात है कि चाइना के पास एक्सपर्टीज़ है इन सब जो एलिमेंट्स है उनको एक्सट्रैक्ट करने की। ना अगर आपको मैं बताऊं कि जो चाइना है उसके पास 44 मिलियन मैट्रिक टन जो है, जो कि वर्ल्ड का लगभग 34-35% बनाता है, वो टोटल चाइना के पास शेयर है। ना आप देख सकते हैं कि माइनिंग में चाइना के पास कितना ज़्यादा शेयर है, उसी तरह सेपरेशन, फिर रिफाइनिंग और फिर मैग्नेटिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में चाइना का इतना ज़्यादा दबदबा है। और इसी की वजह से ये एक वर्ल्ड को थ्रेट भी पोज करता है और यूएसए अब इसका अल्टरनेटिव भी देख रहा है। और इंडिया को भी इस बात की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे इन सारे चीज़ों को लेके। ना यूएसए अब पूरी तरीके से लगा हुआ है कि चाइना को किसी तरीके से जो सेमीकंडक्टर है उस फील्ड में आगे नहीं निकलने दिया जाए। लेकिन बात अगर हम इंडिया की करें तो इंडिया जो है वो भी मेजरली इंपोर्ट डिपेंड करता है इन सब चीज़ों के इंपोर्ट पे। ना 17 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हाईली रिस्क के कैटेगरी में समझे जाते हैं, जिनमें से जो 7 एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में समझे जाते हैं कि इनका जो है इंडियन इकोनॉमी में आना बहुत ही ज़रूरी है और इनका अगर एक्सपोर्ट रोक दिया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। ना ऐसा नहीं है कि इंडिया इसके बारे में कुछ कर नहीं रहा है,
इंडिया ऑलरेडी जो है ऑस्ट्रेलिया से बात में लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, तो इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से इस बारे में अपने कोलेबोरेशंस को बढ़ा रहा है और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसकी जो इंपोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास उतना बड़ा भंडार नहीं है जितना चाइना के पास है, लेकिन इंडिया जो है वो फिर भी ये बहुत हद तक चाइना से रिलायंस कम करने में काम आएगा ना। इंडिया के पास खुद भी जो भंडार है, लेकिन हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने हमारे माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके ना। इन सब बातों को जान के आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।